नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुमाऊं विश्वविद्यालय एमए हिंदी सेकंड सेमेस्टर के 5th पेपर के बारे में। इसमें हम जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जो सुप्रसिद्ध उनकी पुस्तक है उद्धव शतक, उसके प्रारंभिक 25 पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। उसमें से 13 पदों के बारे में हम पहले की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, उनकी व्याख्या कर चुके हैं, उनमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो स्पष्ट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम 14 से लेके 18 तक के जो महत्वपूर्ण इसमें कवित्व हैं उनकी व्याख्या करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। आप लोग इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला कवित्व। ऊधो कहो सूधो सो स्नेह पहिले तो यह। सनेस का अर्थ होता है संदेश। प्यारे परदेस ते कबे धो पग पारी है। पग यानी पैर। कहे रत्नाकर तिहारी परी बातनी में मीणी हम कबलो करे जो मन मारी है। मीणी यानी मसोर कर यानी मसल कर। लाई लाई पाती छाती कबलों सिरेहे हाय। पाती अर्थात पत्र। धरी धरी ध्यान धीर कब लगी धीरी है। बैननी उचारी है उराहनो। उराहनो का अर्थ होता है उलाहना देना। बैननी उचारी है उराहनो सबे धो कबे श्याम को सलोनो रूप नैननी निहारी हैं। कृष्ण द्वारा प्रेषित उद्धव ने गोपियों को अपने ज्ञान का उपदेश दिया। उससे गोपियों का जो विरह था वो और अधिक बढ़ गया और वो दुखी हो गई। उन पर ज्ञान और उपदेश का बिल्कुल भी तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे सीधी सी बात उद्धव से पूछती हैं। हे उद्धव, पहले तो यह बताओ कि कृष्ण मथुरा से लौटकर ब्रज में कब आएंगे। तुम्हारी ज्ञान की बातें सुन सुनकर हम अपने प्रेम पूर्ण हृदय को कब तक मसलती रहेंगी। कब तक इस चिट्ठी को ही हृदय से लगाकर हम शीतलता का अनुभव करती रहेंगी। यानी श्री कृष्ण के अभाव में जो हम विराग्नि है उसमें उनकी ये पाती, उनका पत्र शीतलता का काम कर रहा है। उसको सीने से लगाकर हम एक प्रकार की ठंडक, एक प्रकार का संतोष महसूस कर रहे हैं। लेकिन कब तक इसे हम अपने सीने से लगाएंगे। श्री कृष्ण कब आएंगे जब हमारे धैर्य की भी एक सीमा है वो अब धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। आगे वो कहती है कि उद्धव, एक और बात हमें बताओ कि ऐसा सुअवसर कब आएगा जब हम अपने प्रियतम यानी श्याम सलोने श्री कृष्ण को साक्षात रूप में अपने सम्मुख देखेंगे और उन्हें प्रेम से लपेटे हुए उलाहने देंगी। इतना तो कम से कम हमें बताते जाओ। इस कवित्व में कवि ने प्रत्येक गोपिका की उत्कंठिता नायिका के रूप में उसको चित्रित किया है। प्रत्येक गोपी श्री कृष्ण से मिलने के लिए, उनसे प्रेमालाप करने के लिए क्या है, आतुर हमें नजर आ रही है। अब हमारा 15वां पद है। सटरस व्यंजन तो रंजन सदा ही करें। ऊधो नवनीत हूँ सब प्रीत कहूँ पावे हैं। नवनीत का अर्थ होता है मक्खन और रंजन का अर्थ होता है उपभोग करना। व्यंजन का मतलब होता है सटरस व्यंजन यानी भोजन के जो 6 रस होते हैं उनसे परिपूर्ण कोई खाद्य पदार्थ। कहे रत्नाकर बिरद तो बखाने सब सांची कहो केते कही लालन लड़ावे हैं। रतन सिंहासन बिराजी पाक साशल लो जग चहु पासनी तो शासन चलावे हैं। जाई जमुना तट पे को बट छाही माही बांसुरी उमाही कहो बांसुरी बजावे हैं। इस कवित्व में गोपियाँ उद्धव से अपने घनश्याम की कुशल क्षेम पूछ रही हैं। यानी पूछ रही हैं कि वो कैसे हैं, वो
ठीक तो हैं, मोटे तो नहीं हुए हैं, पतले तो नहीं हुए हैं, क्या वो अभी भी पहले की तरह नटखट हैं, उनके बारे में पूछ रही हैं। वे उद्धव से ये सब कुछ बड़ी उत्कंठता के साथ पूछ रही हैं कि क्या उनके प्रियतम को उनके अभीष्ट पदार्थ वहाँ सुलभता से मिल जाते हैं। अभीष्ट मतलब जो इच्छित होते हैं, जो उन्हें पसंद थी, क्या वो खाद्य सामग्री अब उन्हें वहाँ पर उपलब्ध हो पाती है। तो गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि 60 रसों से निर्मित अनेक पकवान तो हमेशा शाम को वहाँ उपभोग करने को मिलते ही होंगे, परंतु तुम सच सच बताओ हे उद्धव, तुम सच सच बताओ कि क्या उन्हें प्रेम पूर्वक कोई व्यक्ति मक्खन भी खिलाता है। हे उद्धव, मथुरा के लोग हमारे प्रियतम को ब्रजनाथ, ब्रजचंद, दीनानाथ इत्यादि संबोधित करके तो बुलाते ही होंगे, परंतु यह बताओ कि वहाँ कितने मनुष्य ऐसे हैं जो उन्हें गोपाल, वत्स, लाल, कन्हैया आदि नामों से पुकारते हैं और प्यार करते हैं। कुल मिला के गोपियाँ एक तरह का मीठा उल्हाना ही उद्धव को दे रही हैं कि ये बताओ, भले ही वो वहाँ एक राजा हैं, उन्हें बड़ा मान सम्मान सब कुछ मिल रहा है, क्या जो चीज़ें हम, जो प्रेम, जो स्नेह उन्हें हम देते थे या गोकुल में मिलता था, ब्रज में मिलता था, वो वहाँ पर मिल पा रहा है। कोई है जो उन्हें कान्हा कहकर बुलाता हो, कोई है जो उन्हें अपने हाथों से मक्खन खिलाता हो। शायद ये संभव नहीं है, ऐसा गोपियाँ जानती हैं, इसलिए भी वो ये चीज़ पूछ रही हैं। गोपियाँ आगे कहती हैं कि यह भी बात सर्वविदित है कि हमारे प्राणाधार वहाँ रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठकर इंद्र की भांति संपूर्ण दिशाओं में शासन संपादित करते हैं, परंतु हे उद्धव, यह तो बताओ कि क्या कभी यमुना के किनारे जाकर किसी वट वृक्ष की छाया में खड़े होकर पसलियों को फुलाते हुए उन्हें अपने प्रिय वंशी वादन का अवसर वहाँ मिल पाता है। देखो कितना सुंदर कवित्व है, इसकी कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कि गोपियाँ नागरिक जीवन की अपेक्षा ग्रामीण जीवन को श्रेष्ठ प्रतिपादित कर रही हैं और ये भी बताना चाह रही हैं कि जो व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो जीवन सुख ले पाता है वह विशिष्ट होकर नहीं लिया जा सकता। गोपियाँ अपने घनश्याम को प्राण और प्रण से प्रेम करती हैं, उन्हें विश्वास है और साथ साथ खेद भी है कि उनके प्रियतम को उनके अभीष्ट पदार्थ वहाँ नहीं मिलते होंगे। कृष्ण के प्रति गोपियों की इतनी प्रगाढ़ आत्मीयता जो है वो रस को उद्वेग कर देती है। अगला हमारा कवित्व है, कान्हा दूत के धूं ब्रह्मदूत तुम्हें पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रजवारी की, कहे रत्नाकर पे प्रीत रीति जानत ना, ठानत अनीति आनि नीति ले अनारी की। अनारी मतलब अनभज्ञ, अनजान, अनाड़ी जिसे बोला जाता है। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तोहु हमें भावती ना भावना अन्यारी की, जेहे बनि बीगरी न वारिधिता वारिधि की, बूंदता बिलेहे बूंद बिबस बिचारी की। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण और ब्रह्म एक ही हैं, पर हमें यह एकता अच्छी नहीं लगती। हे उद्धव, आप श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हैं या ब्रह्म के दूत बनकर आए हैं, आप संभवतः यह प्रतिज्ञा करके आए हैं कि ब्रजवासियों की बुद्धि को परिवर्तित कर देंगे। गोपियाँ कहती हैं कि आप प्रीति की रीत को नहीं जानते हैं। हे उद्धव, आप नहीं जानते कि प्रेम की परंपरा क्या होती है, इसलिए अनजान व्यक्ति के समान अनीति पर अड़े हुए हैं। आपने कहा और हमने मान लिया कि कृष्ण और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, फिर भी हमें एक होने की भावना अच्छी नहीं लगती है। भला सागर की गंभीरता का क्या बनना बिगड़ना है, बेचारी विवश बूंद उसमें मिलकर अपनी बूंदता को तो खो देगी। गोपियाँ ये कहना चाहती हैं कि जब जीव और ब्रह्म एक ही है तो आत्मा परमात्मा में मिलकर समाप्त हो जाएगी, अतः हमें ऐसा नहीं करना है। सागर विशाल होता है और उसकी विशालता सभी को विदित है, हम सब जानते हैं। यदि उसमें एक बूंद मिला दी जाएगी तो क्या, और न भी मिलाई जाएगी तो फिर भी क्या,
कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी एक बूंद डालने से ना समुद्र की समुद्रता कम हो जाएगी और ना ही बढ़ जाएगी। हाँ, इतना जरूर होगा कि उस स्वतंत्र बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यही बात गोपियां कहना चाह रही हैं कि तुम तो हमारे अस्तित्व को ही समाप्त करने में लगे हुए हो। अब हम 17वें कवित्व की व्याख्या करेंगे। चिंतामणि मंजुल पवारी धूरी धारनी में, कांच मन मुकुर सुधारी रखिबो कहो। कहे रत्नाकर वियोगी आगि सारन को, ऊधो हाय हमको बयारी भखिबो कहो। रूप रसहीन जाहि निपट निरूपी चुके, ताको रूप ध्याइबो ओ रस चखिबो कहो। एते बड़े विश्व माहि हेरे हूँ न पेय जही, ताही त्रिकुटी में नैन मूंद लखिबो कहो। गोपियों ने उद्धव के द्वारा बताए गए योग में जो कठिनता और अव्यवहारिकता है उसका वर्णन इस कवित्व में किया है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम परम मूल्यवान चिंतामणि को धूल की लहरों में फेंकने की सलाह देते हो, किंतु कांच के टुकड़ों को अर्थात मन रूपी दर्पण को सुरक्षित रखने की बात कहते हो। रत्नाकर कहते हैं कि वियोग की अग्नि को शांत करने के स्थान पर भड़काने के लिए हमें वायु भक्षण करने का उपदेश दे रहे हो। यह कैसी उल्टी बात है। वायु से तो अग्नि अधिक से अधिक उद्दीप्त होती है, यानी और तेज जल जाती है। तुम जिस ब्रह्म को रूप और रसहीन सिद्ध कर चुके हो, उसी के रूप का ध्यान करने के लिए जोर देते हो और उसके रस का आस्वाद कराना चाहते हो। उसी के रूप का ध्यान रखने के लिए जोर देते हो और उसके रस का आस्वादन हमें कराना चाहते हो। इतने विशाल विश्व में खोजने पर भी जिसे नहीं पाया जा सकता, उसे नेत्र मूंद कर त्रिकुटी में देखने की बात करते हो। यानी त्रिकुटी क्या होती है? माथे के पास जो होती है, माथे के ऊपर, यानी कि जिसको पूरे विश्व में खोज कर नहीं पाया जा सकता, वो क्या बंद आंखों को बंद करने मात्र से ही मिल जाएगा? गोपियों ने जो तर्क से नहीं, अपने भोलेपन से उद्धव की संपूर्ण संगत बातों को असंगत सिद्ध कर दिया है। अब हम आखिरी कवित्व पे आ गए हैं। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, उद्धो ये वियोग के बचन बतरावे ना। कहे रत्नाकर दया करी दरस दीन्यो, दुख दरिबे को तोपे अधिक बढ़ाओ ना। टूक टूक हुए हैं मन मुकुर हमारो हाय, चूकी हूँ कठोर बैन पाहन चलाओ ना। एक मनमोहन तो बसिके उजार्यो मोही, हिय में अनेक मनमोहन बसावो ना। बैन पाहन मतलब वचन रूपी पत्थर, बसिके अर्थात बसकर, और दरिबे को यानी दलने के लिए, नष्ट करने के लिए। मुकुर का अर्थ होता है दर्पण। गोपियां उद्धव को सावधान करके कहती हैं कि आप जिस उद्देश्य से यहाँ आए हो उसके विपरीत आचरण मत करो। उसी को रत्नाकर जी ने इस कवित्व के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया है। यदि आप मथुरा से योग की शिक्षा देने आए हो तो वियोग की बातें मत कहो। रत्नाकर जी कहते हैं कि आपने दुखों का दलन करने के लिए दया करके दर्शन दिया है, तो वियोग की बातें करके हमारे दुख को अधिक मत बढ़ाओ। हमारा मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इसलिए भूल से भी कठोर वचन रूपी पत्थर मत चलाओ। जैसे पत्थर लगने से शीशा टूट के टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, वैसे ही तुम्हारे कठोर वचनों से हमारा मन टुकड़ों टुकड़ों में बट गया है या बट जाएगा। हमारे हृदय को एक मनमोहन कृष्ण ने ही निवास करके उजाड़ दिया है। अब हमारे हृदय में अनेक मनमोहन मत बसाओ। कहने का अभिप्राय यह है कि गोपियां कृष्ण से योग चाहती हैं, जुड़ना चाहती हैं। वो उससे वियोग होना या उसकी सानिध्य से मुक्त होना नहीं चाहती हैं। गोपियां मिलन की सीख सुनना चाहती हैं, विरह वचन सुनना नहीं चाहती हैं। इस छंद में स्त्री मनोविज्ञान का बड़ा ही सुंदर चित्रण हुआ है। स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि वे
कुछ का कुछ अर्थ लगाती हैं। कोई बात जिस अर्थ से कही जाती है उस अर्थ को ग्रहण करना स्त्री स्वभाव के विरुद्ध है। उन्हें तो उसका मनमाना अर्थ लगाने में ही मज़ा आता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने कुछ प्रमुख कवित्व और छंदों की व्याख्या की थी उद्धव शतक के। मुझे पूरी आशा है कि ये आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी रहेंगे। तो अगर आपके कोई सवाल हैं या फिर आप कुछ नए प्रकरण में वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं कोई नए प्रकरण चुन सकूं और आपके लिए जो भी उपयोगी होते हैं मतलब उन पर काम करके नई वीडियो बना सकूं। तो चलते चलते बस यही कहूँगी कि वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।